आगे आने का मतलब होता है पॉजिटिविटी, तो हम लोग कहेंगे पीछे चला गया, निगेटिव में आ गया। उसके बाद में मैंने आपको सेकंड मेथड टीच की, क्या करना है यार, आखिरी नंबर देख के काम कर खत्म कर दो। 312 आना ही चाहिए, 312 ये नंबर तो होना चाहिए। जो भी नंबर आ जाए लास्ट में जीरो को कंसीडर नहीं करते। दिमाग में चल रहा था एक सिंपल सवाल, जब डिफिकल्ट कैलकुलेशन चलेगा ना, तो आपको खाली ये नहीं देखना है डेसिमल पॉइंट कितने है, पूरा गोल ऐसे सेट कर लो, 1 यही साल है, अगले साल मैं एग्जाम नहीं दूंगा। 1% पूरा फाइनेंस की बात कर रहा है कि यहां पर बैंक में क्या पूछा जाना चाहिए। तो आज का कंसेप्ट देखते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन आप सभी को आता है, पॉइंट में ऐसे मान के चलो, बट मल्टीप्लिकेशन डिफिकल्ट आए तो, या कुछ नंबर अलग आ जाए तो उसी को कैसे हम लोग रख पाएंगे, ठीक है। ये देख, तो आज का जो कंसेप्ट है उसमें मैं डेसिमल के साथ में कुछ अलजेब्रास के रूल, ठीक है, अलजेब्रा ऐड करूंगा, सर्ट्स एंड इंडाइसेस के रूल ऐड करूंगा, जिससे आपका कैलकुलेशन नहीं क्या एग्जाम में बहुत अच्छा बना रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या लगेगा सर, कौन कौन से पॉइंट लगने वाले हैं, तो एक लगता है हमें सर्ट्स एंड इंडाइसेस के रूल। देखो ए रेस टू पावर एम इंटू ए रेस टू पावर एन, अगर इस फॉर्मेट में कोई नंबर आ जाए, ए रेस टू पावर एम इंटू ए रेस टू पावर एन इसके फॉर्म में अगर आता है, तो बेस सभी का क्या है, ए है, लेकिन पावर सभी का दोनों का अलग अलग है। जैसे इसका पावर एम है, इसका पावर क्या है, एन है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो मैथ्स क्या कहता है कि जब ऐसे कंडीशन आ जाए तो पावर की क्या करेंगे, एडिशन, ये पहला रूल है, ठीक है। सेकेंड रूल ऐसे बताया जाता है कि अगर मान लो ए रेस टू पावर एम इस नंबर को ए रेस टू पावर एन ने डिवाइड किया, अब दोनों का बेस तो वही है, सेम है, लेकिन दोनों पावर अलग अलग है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, डिवीजन। तो पावर ऊपर जाने के बाद में क्या होगा, माइनस, तो इसी नंबर को ऐसे लिखा जाता है ए रेस टू पावर एम माइनस एन। तो आपको ये देखना है कि जो एन डिनोमिनेटर था वो ऊपर जाने के बाद में क्या हो गया, माइनस हुआ। तीसरा रूल ऐसे आता है कि यहां पर मैंने कहा ए रेस टू पावर एम, और ये पूरा ब्रैकेट जो होगा उसका पावर एन लगा दिया, तो इस केस में क्या होगा, जो पावर है वो आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो दैट टाइम हम लोग इसको लिखेंगे ए रेस टू पावर एम इंटू एन, ठीक है। तो ये बेसिक 3 रूल है। नेक्स्ट रूल देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट ऐसा है ए रेस टू पावर एम इंटू बी रेस टू पावर एन। अब इस कंडीशन को अच्छी तरह से समझेगा, क्या इसमें, क्या इस वाले कंडीशन में बेस सभी का सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है, बट क्या सेम है, पावर सेम है। तो अकॉर्डिंग टू द मैथ्स इसको हम लोग ऐसे भी कहेंगे a इंटू बी रेस टू दी पावर कितना, n, ऐसे लगा सकता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। अगर मान लो हमारे पास कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल हुआ है, देखो वेरीफाई करके देख लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, आंसर क्या आएगा, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, आंसर क्या आएगा। वैसे 2 का स्क्वायर कितना है यार, 4 होगा, और 3 का स्क्वायर कितना, 9 होगा, और 4 इंटू 9 करेंगे तो कितना, 36, यानी आंसर मेरा 36 आना चाहिए। तो मैथ्स के हिसाब से हम लोग चलेंगे तो वो क्या कहता है, ऐसे मत सॉल्व करो, सीधा ही ऐसे आ जाओ कि आपने क्या करना, 2 इंटू 3 कर दो, और बे दोनों का पावर सेम है तो वही अलग लगा दो। तो बताओ 2 इंटू 3 कितना, 6, और 6 का स्क्वायर कितना, 36, तो ये भी आंसर सेम 36 ही आएगा, ठीक है। नोट डाउन कीजिएगा। आराम से नोट्स बना लीजिएगा।
और बैंकिंग में बहुत जगह पर आपको ऐसा नजर आएगा कि सर सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन पॉइंट वाले ही आ रहे थे। तो इसमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आंसर नजदीक है या दूर है, या सॉल्व करते समय क्या क्या रूल लगा सकते हैं हम लोग जिससे हमारा आंसर बहुत कम समय में बने। ठीक है, बन गया सभी का। स्टार्ट करो। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन सभी को आता है ऐसे मान के चल रहा हूं। अब मैं चलूंगा डिवीजन के ऊपर, एंड डिवीजन के बाद में पीडीएफ से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला वाला कंटेंट। चलिए डिवीजन कैसे करता है, एक सिंपल सा डिवीजन का नंबर आपके सामने रखता हूं। नंबर है 0.016 divided by 0.0004, then what is the answer? सर बेस डिफ, एक मिनट। स्वप्नील, बेस डिफरंट असेल आणि पॉवर डिफरंट असेल तर काहीच नाही करतायत, जसंच्या तसंच मल्टिप्लाय करायला लागेल, म्हणजे 5चा स्क्वेअर इंटू 3चा पॉवर 3 काही असेल तर मग 5चा स्क्वेअर आपल्याला ऍज इट इज काढायला लागेल आणि 3चा पॉवर 3 म्हणजे ऍज इट इज असतात, तेव्हा काही नाही करतायत। यामध्ये सर्ट्स आणि इंडासेस तेव्हा वर्क करतात जेव्हा बेस सेम असायला पाहिजे किंवा पॉवर सेम असायला पाहिजे। चलो बताओ यार, इसका आंसर क्या दोगे? मतलब वैसे सिंपल है, ऐसा सवाल तो एग्जाम में आएगा ही नहीं हमारे। ठीक है, बट एक जनरल मुझे देखना है कि आपका आंसर क्या आ सकता है आप में से। 0.016। हाँ, देखिए क्या हुआ ना, आप सभी जानते हैं, आप सभी को 16 डिवाइड बाय 4 पूछूंगा तो सभी का आंसर आ जाएगा, आएगा कि नहीं? लेकिन गलती क्या होगी सर, पॉइंट दिया है ना, पॉइंट की वजह से तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो मैंने कहा पहला तो पॉइंट हटाना चाहिए, पहला पॉइंट निकाल दो। कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट अगर यहां पर जाएगा, पीछे जाएगा, कितने घर पीछे जाएगा? नहीं यार, थोड़ा ध्यान से देखिए, कितने नंबर पीछे जा रहा है? 3 नंबर पीछे जा रहा है, 3 प्लेस पीछे जा रहा है। तो इस नंबर को लिखूंगा मैं 16 × 10⁻⁻3। पीछे जाने का मतलब होता है डिक्रीज, निगेटिविटी। आगे आने का मतलब होता है पॉजिटिविटी। तो हम लोग कहेंगे पीछे चला गया, निगेटिव में आ गया। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट चला गया, इस नंबर को चेक कर लेता है। मैंने कहा ये पॉइंट को भी पीछे लेके जाता है। कितने घर पीछे जा रहा है ये? 4 घर पीछे जा रहा है, तो इसको लिखेंगे 4 × 10⁻⁻, कितना? -4। प्लीज यार, यहां तक स्टेप समझ में आ रही सभी को? अच्छी तरह से देखना, मैं जानता हूं कि आप सभी सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन में खाली पॉइंट देने से आंसर सभी का अलग अलग हो जाता है। तो पॉइंट वाला मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या चल रहा है? अब मैंने कहा चलो यार ये तो सही है। अब हम लोगों ने देखा इसका बेस 10 है कि नहीं, इसका भी बेस 10 है। ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या होगा? प्लस होगा, माइनस होगा, क्या होगा? प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है। तो ये -4 ऊपर जाने के बाद में क्या करेगा? +4 कर देगा। इसी नंबर को ऐसे लिखूंगा 16 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻, कितना? -3 + 4। यहां तक स्टेप समझ, देखो इतना आराम से थोड़ी पढ़ेंगे हम लोग। अभी के लिए कंसेप्ट बताने के लिए मुझे पढ़ाना है कि मैं ऐसे चला गया, यहां तक स्टेप समझ में। अब मैंने देखा, हम लोगों ने ये देखा कि यार 4 से डिवाइड करूंगा तो 16 डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पर कितना नंबर आएगा? सीधा 4 ही आएगा। इनटू, अब देखो ये -3 और +4 कितना होता है? -3 + 4 का 1 होता है। प्लस होता है, माइनस होता है? प्लस ही होता है। तो सीधा 10⁻1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब 10⁻1 का मतलब 10 हो गया। देन 4 × 10 कितना? 40। तो इसका आंसर 40। हाँ, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। प्लीज अगर इसी बार का बैंकिंग एग्जाम अगर हम लोग दे रहे हैं ना, बहुत सीरियसली स्टडी करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे ऐसे कंसेप्ट होंगे कि जिसमें बहुत काम करना है। ठीक। ये मैंने सर्ट्स एंड इंडाइसेस का रूल यहां पर लगा दिया, पहले तो पॉइंट निकालो फिर आंसर के बारे में बात करो। आगे बढ़ू, चलिए नेक्स्ट। हाँ, देखिएगा, अगर फोटो भी निकाल सकते हैं अगर किसी को लगा फास्ट हो रहा है। ये देखिए यार, और एक एग्जाम्पल। नंबर है 0.084 इंटू 1 पॉइंट ऐसे मान लेता हूँ एक नंबर को, ये तो 1 मिनट। 1.81। हाँ, 1.81 डिवाइडेड बाय
0.0012 इंटू 181 इंटू 10⁻³ ऐसा नंबर दे देंगे। अब क्या आंसर आओगे? अब आंसर क्या आना चाहिए? देखिए, पहले दिमाग में क्या बैठाएंगे, सभी का पॉइंट क्या करेंगे, निकाल देंगे प्लेन नंबरों को, क्योंकि सिंपल प्लेन नंबर का कैलकुलेशन आप सभी को आ जाता है। तो मैंने कहा चलो पॉइंट निकालते हैं। मतलब इसके पास कितने डेसिमल पॉइंट है, खाली पॉइंट देखिए, इसके पास कितने डेसिमल पॉइंट है, 3 है। ये स्टेप समझ में आ रही, 3 डेसिमल पॉइंट। इनके पास डेसिमल पॉइंट कितने हैं, 2 है। तो 3 और 2 की एडिशन कितनी होगी, 5 होगी। ठीक। हाँ, ठीक, देखो यहां से देखना है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट 3 है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट 2 है। 3 और 2 की एडिशन कितनी, 5। तो 3 और 2 की एडिशन है 5। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे प्रेजेंट करूंगा कि पहला वाला जो नंबर है वो मेरा ऐसे बन जाएगा 84 इंटू 181 इंटू 10⁻, कितना, -5। सर -5 क्यों, इसका रीजन है, पॉइंट पीछे गया होगा कि नहीं, तो पीछे गया होगा तो निगेटिव में लेंगे, तो -5। चलो यहां पर पॉइंट आ गया। अब मैं यहां पर लिखता हूं, नीचे वाले नंबर को देखते हैं। डिनोमिनेटर को अच्छी तरह से देखिए आप। अब बताओ यहां पर ये कितने डेसिमल पॉइंट है, पीछे जाएगा कितना पॉइंट बनेगा, 4। ये 4 -4। इसके पास में तो ऑलरेडी कितने डेसिमल पॉइंट है, -3, मतलब 3 है कि नहीं। -4 और -3 की एडिशन, -7, -7। तो डिनोमीटर वाला क्या लिखेंगे, 12 इंटू 181 इंटू द 10⁻, कितना, -7। यहां तक आ गए। अब ये लिखने के बाद में अब हम लोगों ने कहा यार जो प्लेन नंबर है उसको तो भी हटा देते हैं, कैंसिल करते हैं। तो आपने देखा 181 क्या हो गया, कैंसल। 12 1 जा 12, कितना यार, 7 जा, सही है। यहां तक आ गए। अब ये जो 10⁻⁻7 है, ये ऊपर जाने के बाद क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस होगा, बिकॉज इसका बेस 10 है, इसका बेस भी 10 है। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, 7 इंटू 10⁻⁵ एंड देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन -5 और +7, 2। तो इसका मतलब हो रहा है 7 इंटू 10 का क्या कह रहा है वो, स्क्वायर। बताओ 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो 100 इंटू 7 करेंगे, कितना आंसर आएगा, 7। ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, ऐसे नोट डाउन कीजिए। हर एक ने पहले पॉइंट को कैंसिल करना है, पॉइंट अगर निकलेगा तो आंसर बनेगा। और कौन सा रूल लगा रहा है इसमें, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, सर्ट्स एंड इंडाइसेस का कंसेप्ट लगा रहा हूं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, क्लियर। देखिए और एक एग्जांपल है, देख फिर मैं पीडीएफ के ऊपर आता हूँ, डिवीजन कैसे। खाली मैंने अब देखो लास्ट सेशन में मैंने आपको खाली ये बताया मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है पॉइंट का। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डिवीजन कैसे कर दे पॉइंट का, डेसिमल पॉइंट। फिर डेसिमल का हम लोग कैलकुलेशन देख लेंगे। कैलकुलेशन में कैसा आएगा सर, दोनों आ रहा है, डिवीजन भी आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, ऐसे। फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो क्या करेंगे, कैलकुलेशन में अलजेब्रा एंट्री कर दूंगा। अलजेब्रा के बाद में फिर मैं आपको फ्रैक्शन नंबर के ऊपर लेके जाऊंगा। ठीक है, एक नंबर यहां से देखते हैं, 3.2 इंटू 4.8 इंटू 0.0072 डिवाइडेड बाय 0.004 इंटू 0.16 इंटू 0.36 इंटू 10⁻⁻4, ऐसे। बताओ यार इसका आंसर क्या आएगा। फर्स्ट स्टेप सबसे अच्छी ध्यान में क्या रखना है, पहला स्टेप सभी का क्या कैंसिल करेंगे,
पॉइंट कैंसिल कर दो, नंबर बेसिक हो आपके सामने, तब हमारा दिमाग बहुत अच्छी तरह से चलेगा और जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेगा। पॉइंट गायब करो, जहां पर देखिए पॉइंट गायब करना है इसको। किसी का आंसर आ जाए तो बताइएगा। आज बाहर बहुत बारिश है क्या? मतलब बाहर चल रही, क्योंकि सभी के सभी स्टूडेंट आज लाइव ज्वाइन है, ऑनलाइन पे ही है। और किस आंसर यार, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना, बेसिक तो है। ऑनलाइन में किसी का आंसर? डिवीजन ही नहीं हो रहा है क्या? देखिए बैंकिंग में मैक्सिमम टाइम इज 1 मिनट इस सवाल के लिए। अगर मैं इसको इतना टाइम दूंगा कि सॉल्व ही नहीं कर पा रहा हूं तो बहुत टाइम फिर तो चला ही जाएगा ना यार। एक छोटा सा कंसेप्ट देख रहे हैं और इस पे तो बात कर रहे हैं हम लोग। डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डिवीजन तो होना चाहिए, नंबर तो वैसे प्लेन ही दिए थे, तो खाली पॉइंट का खेल है। ऑनलाइन में मैथिली, मयूर, प्रीति, इधर और सभी स्टूडेंट है, मयूरी, निकिता, नेहा, पीयूषा, पायल। क्या आंसर है यार? स्वप्निल, ओके। पीयूषा, इनका आंसर आ रहा है 44 8, कितने जीरो लगा दिए? 1 2 3। चलो मैं लिखता हूँ 4 8 5 टाइम्स 0। हाँ 4 8 5 टाइम्स 0 आ रहा है। ठीक है, ओके चलो चेक कर लेते हैं। 4 8 5 टाइम्स 0 ऐसे नंबर बता रहे हैं। चलो एक बात बताइएगा, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट क्या था, इसमें कितने डेसिमल पॉइंट है बता दो। 1 है, यूनिट प्लेस से, ठीक है। प्रीति डोर बंद कर दो पीछे की। इसमें डेसिमल पॉइंट 1 है, यहाँ पर इसके पास में कितना डेसिमल पॉइंट है? 1 है कि नहीं? यूनिट प्लेस से यहाँ से डेसिमल पॉइंट काउंट करता है, ये एक और ये 1, 1 + 1 कितना? यहाँ से इसके पास डेसिमल पॉइंट कितने हैं? 4 है। तो 2 + 4 कितना? 6 होगा। डेसिमल का मतलब निगेटिव पॉइंट होता है वो तो हम लोग ऊपर वाले नंबर को लिखेंगे 32 × 48 इंटू 72 इंटू 10⁻, कितना? -6। हम लोगों ने पॉइंट निकाल दिया यार सभी का। ठीक है, पॉइंट निकलने के बाद में यहां पर आ गया, बताओ इसमें डेसिमल पॉइंट कितने? 3 है। इसमें डेसिमल पॉइंट कितने? 2 है। 3 + 2 कितना? 5। इसके पास डेसिमल पॉइंट कितने? 2। तो 5 + 2 कितना? 7। और ये तो ऑलरेडी निगेटिव ही है, तो वो भी तो डेसिमल ही है। ठीक है, तो 7 + 4 कितना? 11। तो इस पे लिखेंगे 4 × 16 × 36 × 10⁻⁻11। चलो यार यहां तक समझ में आएगी नहीं? देखो ये जैसे आया, अब हमारे पास जो नंबर है उसका कैलकुलेशन तो बनता ही है। अब हम लोग कैलकुलेशन क्या करेंगे? 16 1 जार 16 कितना? 2 जार। ठीक है, उसके बाद में 36 1 जार 36 कितना यार? 2 जार। सीधा 2 × 2 होता है 4, ये कैंसल, तो नंबर आ गया 48। सही है ना? 48 ऊपरी नंबर है। अब जो ये -11 है, अकॉर्डिंग टू द सर्ट साइन इंडाइसेस ऊपर जाने के बाद क्या होगा? प्लस होगा, बिकॉज बेस इसका सेम है। मैंने अभी स्टार्टिंग में सर्ट साइन इंडाइसेस कंसेप्ट पढ़ा है आपको, 8:30 बजे से वही मैं ये देख रहा हूँ। तो मैंने कहा यार अगर ये ऊपर जाने के बाद में प्लस हो जाएगा, तो ये +11 और इसका क्या है? -6, दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा? 5 का आएगा, और 5 क्या आएगा? प्लस आएगा। देखो पूरा ही लिख देता हूं, ये कुछ इस प्रकार से होगा 10⁻⁻6 +11, इसको ऐसा लिखा जाता है। -6 और 11 इनका डिफरेंस कितना? 5, +5 आएगा। तो इसी नंबर को लिखेंगे 48 × 10⁻5, और 10⁻5 का मतलब होगा ऐसा नंबर जिसके ऊपर 5 जीरो लगाए गए हैं। तो इसी नंबर को प्रेजेंट किया जाएगा 48 1 2 3 4 5। ये वाले स्टूडेंट करेक्ट है ऐसे। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। तो खाली एक एक कन से बात कर रहे हैं हम लोग, डेसिमल का ही बात कर रहा हूं। डेसिमल में कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं?
और लेक्चर मिस मत करना, और अगर मिस भी हो जाए तो रिकॉर्डेड देख लो, जहां पर पॉसिबल नहीं ऑनलाइन देखना, क्योंकि पूरा आईएमपी ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा रहा हूँ। बनाए, क्लियर। तो अभी तक मान के चला हूं बेसिक टू कंसेप्ट आप सभी को आ गया। वन इज द मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, एंड अनदर इज द डिवीजन कैसे करें। एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंपल होता है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट नंबर में चले जाएंगे। यहां पर मैंने जो स्टार्टिंग में लिखा के दिया, तो प्लीज मैंने ऐसे कुछ नंबर लिखा के दिए। ए रेस टू पावर, यानी ये इंडाइसेस के रूल है, जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पावर की क्या करना है, एडिशन। यहाँ पर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, लेकिन डिवीजन की फॉर्म में है। तो जो ये पावर है ऊपर जाने के बाद में अपना साइन चेंज कर देगा। यानी यहां पर माइनस हुआ तो प्लस करेगा, प्लस है तो माइनस करेगा। यहां पर ए है, उसका पावर m है, और ब्रैकेट का भी पावर n है, तो पावर आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो इसको लिखेंगे a इंटू एम इंटू एन। हाँ, अगर मान लो सर बेस ही अलग अलग हो, जैसे इसका बेस a है, इसका बेस b है, और पावर सेम हो जाए, तो उसी में हम लोग क्या कहते हैं, सीधा मल्टीप्लाई करके दोनों का पावर ले सकते हैं। और इसी में और एक रूल कह सकता हूं मैं, अगर डिवीजन करते समय ऊपर a टू द पावर n और नीचे b टू द पावर n, तो वो पावर सेम है कि नहीं, तो एक ही ब्रैकेट को पावर दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं, पीडीएफ आपको मैंने सेंड किए वैसे देखिएगा। डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ये वाला पहली नोट से बस खाली कैलकुलेशन दिखाना है कि आप एग्जाम में कैसे। देखिए यार, बेसिक बेसिक एग्जांपल है, बहुत कम टाइम में सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप के एग्जांपल आपके सामने दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो तरीका क्या है, आप एग्जाम में जब जाते हो तो क्या आंसर आएगा यार, पहले देखिए, एकदम सिंपल सा मेथड है, और को टू बैंकिंग है। क्या करोगे, पूरा कैलकुलेशन करोगे, क्या माइंडसेट चलेगा आपका, व्हाट इज द आंसर। पूरा कैलकुलेशन करना जरूरी है क्या, ये एग्जाम में आए हुए सवाल है, बैंकिंग के, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस में ऐसे सवाल आता है। तो क्या लगता है पूरा मल्टीप्लाई करते बैठेंगे, नहीं, मल्टीप्लाई कभी नहीं करना है। खाली क्या देखना है आपको, ये देखना जरूरी है यूनिट प्लेस से इसमें डेसिमल पॉइंट कितने हैं। देखो मैं पूरा लिख देता हूं, 0.008 इंटू क्या करना है, 0.37। कैलकुलेशन की कोई डिमांड नहीं होती, हाँ खाली यहां से देखेंगे, इसमें यूनिट प्लेस से मतलब आखिरी नंबर से डेसिमल पॉइंट कितने हैं, 3, इसमें 3 पॉइंट है यार। ठीक है, ये देखो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट है कि नहीं, तो 3 पॉइंट इसके पास है। इसके पास कितने पॉइंट है यार, 1 है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट 1 है। तो आप बताओ 3+1 कितना, 4, 3+1 कितना, 4। तो जो आंसर आएगा उस आंसर में कितने डेसिमल होने चाहिए, 4। 4 डेसिमल वाला बताओ मुझे कहां पर है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में 4 है, 4 इज द आंसर। चेक नहीं करेंगे। ठीक है, देखो हमारा एग्जाम कभी भी नहीं चाहता एग्जामिनर कि आप पूरा कैलकुलेशन करके बताओ, एग्जामिनर चाहता है सही ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाओ, तो ये तरीका यूज करना है। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ता हूँ। 1 1 मिनट सेट कर रहा हूँ, थोड़ा कंसेप्ट तो हुआ है, मैंने अभी स्टार्ट किया था, तो एक एक मिनट दिखाता हूँ आपके सामने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चेक करेंगे। और मुझे पहला ऐसा बैच बनानी है कि इस बार ही निकाले। किसी का माइंडसेट ऐसा नहीं चाहिए कि मैं अगली बार साल के लिए तैयारी कर रहा हूँ, 2026 में देखूंगा क्या होने वाला, 2025 सिलेक्शन। ठीक है, इसी साल में लगाना है, क्योंकि कैलेंडर हमारे सामने है, जो पढ़ेंगे एग्जाम में आने वाला पढ़ेंगे। मैं लिख के आपको दे रहा हूँ, जो मैं ये पूरा टॉपिक आपको बना दूंगा सभी, ठीक है, बैंकिंग की बैच का, उसके बाहर आएगा नहीं, ये मेरी गारंटी। आपने आ गया तो फिर खुद बता दो कि लेके आ जाओ सर, आपने नहीं बताया था, पूरा का पूरा A to Z बताऊंगा। साथ में 10 साल के पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा कि कैसे पेपर आ रहे थे। पेपर सॉल्विंग के समय टाइमिंग लगा होना चाहिए। अभी मैं प्रैक्टिस करवाते समय 1 मिनट दे रहा हूँ, बाद में क्या 20 सेकंड, उड़ाओ 20 सेकंड में कैसे बनाए। ठीक है, ऐसे चलता है ये वाला सा। स्टार्ट। देखना है आप तरीका क्या लगा रहे हो, ये देखना चाहता हूं मैं कि क्या करोगे आप, कितने सेकंड में। ओके, ऑप्शन ए प्रीति, ऑप्शन है, ऑप्शन है, हाँ उत्कर्षा ऑप्शन, निकिता ऑप्शन है, हाँ ऑनलाइन ऑप्शन है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन सी। ओके रोहित, इनका सी कहना है, 30 सेकंड इज इनफ, कंप्लीट।
ठीक है, अब क्या किया, कैलकुलेशन ऐसे आ गया, अब कैलकुलेशन करना है। पहला तरीका, इसमें डेसिमल पॉइंट कितने, ये नजर आ रहा है आपको, डेसिमल पॉइंट कितने, 2 है, इसमें 2 आ गए। यहां पर डेसिमल पॉइंट कितने, 4 है, तो 2 + 4 कितना, 6। यानी डेसिमल पॉइंट में यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, जो आंसर आएगा उसमें 6 डेसिमल पॉइंट होना जरूरी है। तो 6 डेसिमल पॉइंट वाला ऑप्शन ए में देखता हूं, यहां पर 2 3 4 आ सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज इसमें डेसिमल पॉइंट कितने, 3 है, तो सर तो वो तो कैंसिल हो गया। ऑप्शन यहां पर 1 2 आएगा क्या, नहीं आएगा, ये भी कैंसिल, तो ये भी कैंसिल। व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो एक ही कंसेप्ट है, जब भी कैलकुलेशन वाले आ जाओ तो दिमाग को शांत कर दो, डेसिमल पॉइंट देख लो, ठीक है, वहां से कैलकुलेशन बनेगा। चलिए आगे बढ़ो, लिखना है 30 सेकंड, नेक्स्ट स्टार्ट। अब थोड़ा सा मजा आएगा, थोड़ा सा तो लगेगा कि ऑप्शन ए, ओके तनय इनका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, हाँ ऑनलाइन में बताएगा। चलो साइली इनका ऑप्शन है, हाँ उत्कर्ष ऑप्शन है, संध्या ऑप्शन है, और किसी का, और बताओ, हाँ पायल ऑप्शन है, सभी का ऑप्शन ही आ रहा है पक्का, ऐसा तो नहीं कि उससे खाली डेसिमल ही देख रहा है, खाली एक ही जगह पर है क्या। चलो चेक कर लेते हैं, व्हाट इज द डेसिमल पॉइंट। देखिए यार, इसमें कितने हैं, 2 डेसिमल है, यहां पर कितने हैं, 1 है, 2 और 1, और यहां पर कितने हैं, 1 है। तो बताओ डेसिमल पॉइंट की एडिशन करेंगे, 2 + 1 कितना, 3, 3 + 1 कितना, 4। तो जो आंसर आएगा उस आंसर में डेसिमल पॉइंट कितने होने चाहिए, हाँ बेटो, ओके सॉरी इसमें सेकंड 2 है, तो 2 मतलब ये कितना होना चाहिए, 5। जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल पॉइंट होना चाहिए 5। चलो मान लिया सही है, डेसिमल 5 होना चाहिए। 5 कहां पर, ऑप्शन ए में 5 है, यस। ऑप्शन बी में कितने हैं, 4, तो बी ऑप्शन कैंसल। ऑप्शन सी में 5 है, आ सकता है। ऑप्शन डी में 6 है, नहीं आ सकता। तो कितने ऑप्शन आ सकते हैं, 2 ऑप्शन आ सकते हैं। अब 2 ऑप्शन आ सकते हैं, तो ए ही क्यों और सी ही क्यों, सी क्यों नहीं, सभी गलत हो जाएंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं नहीं ठीक, 2 ऑप्शन आएंगे ना सही। तो नंबर देखिएगा, यहां पर लिखता हूं 83.04 इंटू मल्टीप्लाई किया था 2.01 को इंटू 2.1। हाँ तो हम लोगों ने पहले ये कर लिया कि हमारे पास ऑप्शन, आंसर बदलो मत, हाँ बस खाली ये रखिएगा, भरोसा रखिए खुद पे। ऐसा नहीं कि मैंने सी कहा तो आप सी पे चले गए, आपको लगा ना ए आंसर, तो आपने ए आंसर कैसे दिया, बिकॉज ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अब हमारे पास ऑप्शन ऐसे आ गया सर, 50-50 चांसेस है, पहला भी आ सकता है नहीं तो सी आ सकता है। अब क्या तरीका करें, मैंने इसके पहले 2 मेथड आपको पढ़ा के रेडी कर दिया था। फर्स्ट मेथड मैंने पढ़ा है डिजिट एडिशन, जब दिमाग को कैलकुलेशन ना करना पड़े, नंबर की एडिशन कर लो। उसके बाद में मैंने आपको सेकंड मेथड टीच की, क्या करना है यार, आखिरी नंबर देख के काम कर खत्म कर दो। तो लास्ट में क्या किया हम लोगों ने, मैंने देखा ऑप्शन ए का आखिरी नंबर, लास्ट नंबर इज द 4 एंड ऑप्शन सी का लास्ट नंबर इज द 8। तो अगर लास्ट नंबर ही चेंज हो रहा है तो मैं खाली लास्ट नंबर देखूंगा, यूनिट प्लेस देखूंगा। अगर दोनों का यूनिट प्लेस सेम होता तो कौन सी मेथड लगाते हैं, डिजिट की एडिशन करता है। तो इस केस में क्या करेंगे, इसका लास्ट नंबर इज अ 4, इसका लास्ट नंबर 1 और इसका लास्ट नंबर भी 1 है। तो आप बताओ 4 नंबर जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेगा, बाद में 1 को मल्टीप्लाई करेगा। तो 4 इंटू 1 इंटू 1, व्हाट इज द यूनिट प्लेस, 4। तो जो यूनिट प्लेस होना चाहिए वो 4 होना चाहिए, और जिसमें यूनिट प्लेस में 4 है वही आपका आंसर है। बताओ कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन ए इज करेक्ट, नोट डाउन कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट ऐड हुआ था तो इसको एम भी कर रहा हूँ। आप डेसिमल पॉइंट पे नजरें बैठा रहे हो, उसमें आपको यूनिट प्लेस भी देखना जरूरी है, ठीक है। चलिए, ठीक है। और एग्जाम में टाइम कैसे मानना है, देखो अगर आप कोई भी कैलकुलेशन को 1 मिनट के भीतर बना रहे हो ना, तो आप 100% आपकी एग्जाम निकल रही पहले अटेम्प्ट। और आपको लग रहा है सर 1 मिनट से ज्यादा चल रहा है, तो उस पर सोचना है कि पूरा कैलकुलेशन करने वाली मेथड नहीं होते। ऐसे होता है कि मैं कुछ तो अलग ही लगा दूं और मेरा एग्जाम्पल निकल जाए, वो तरीका वो स्टूडेंट कभी सक्सेस नहीं होंगे। कि मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो एग्जाम में, तो नहीं निकलेगा एग्जाम, क्योंकि आपको एग्जाम्पल आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, सही ऑप्शन उठाना है। नेक्स्ट, टाइम स्टार्ट करता हूँ, बहुत बेसिक है, मुझे नहीं लग रहा कि कोई 30 सेकंड इज ओनली, 30 सेकंड के पहले ही आना चाहिए। देख के ही पता चल रहा है क्या लिखी है इसमें।
पॉइंट ही इतने भरे पड़े हुए, व्हाट इज आंसर? सी ऑप्शन। क्योंकि यार यहाँ पर पॉइंट, इसमें 3 है, इसमें 2 है, 5, 5 प्लस 1 6, एंड 6 प्लस ये कितना 4, मतलब कितना आएगा 10। तो 10 वाला तो एक ही जगह पर नजर आएगा, सी इज द आंसर। ठीक है, लिखने लायक तो नहीं है, आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट, हाँ ये सही सवाल रहा। स्टार्ट। इसमें फंसेंगे। ऑप्शन बी। साइली इनका सी ऑप्शन। इसके पहले और एक, हाँ सॉरी, हाँ स्वप्निल सी ऑप्शन, अंजलि सी ऑप्शन। ले लीजिएगा टाइम, इसमें बताओ आराम से। सी ऑप्शन पक्का सी आ रहा है? ठीक है। निकिता इनका सी ऑप्शन, मैथिली इनका सी, प्रीति इनका सी। ओके, कंफर्म सी आएगा? ओके, सी आ रहा है सभी का। ओके, मयूर इनका क्या, बी ऑप्शन आएगा। लास्ट 6 है ना, चेक ही कर लेते कितना किसका सही आ जाए। चले, अब देखिए यार, नंबर क्या था इसके बारे में बात करते हैं। नंबर है गिवन है, 1/300 इज द नंबर। तो इसको डेसिमल पॉइंट में क्या बनेगा? 1/300। फिर देखो एकदम बेसिक से बता दो, आप ट्रिक्स डायरेक्टली भी लगा सकता हूं। अब 1/300 का मतलब ऐसे लिख सकते हो, 1/3 इंटू 100 होगा। और 100 जो होगा, यानी 100 यानी 10 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब 10 का स्क्वायर यहां पर होगा, तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा, -2 हो जाएगा। देखो अगर मैं पूरा लिखूं, तो मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता था, 10 का पावर 2 होगा, और ये ऊपर जाने के बाद माइनस होगा, तो कहीं ना कहीं ये नंबर आया 1/3 इंटू 10 टू द पावर कितना, -2। यानी अब हम लोग कह रहे हैं कि जो आंसर आएगा उसमें 2 डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी पहले है। ठीक है, उसमें 2 डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी गिवन है। ऑलरेडी 2 डेसिमल है, यहां से ही पता चल जाता है कितने डेसिमल है पहले, 2। तो ये डेसिमल हमारा क्लियर हो गया, क्योंकि 100 दिया था। अब मुझे बताओ कि 1/3 अगर डिवाइड करेगा, तो आप क्या कहोगे? सर 1 नंबर छोटा है, डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड होगा ही नहीं, तो क्या दो, पॉइंट दो। तो मैंने इसको पॉइंट दिया, पॉइंट देने के बाद में अब ये नंबर कितना बन जाएगा? अब आपने पॉइंट दे दिया, तो आप इस पे कितना भी जीरो लगा सकते हो। कितना बनेगा? 10 बनेगा, बिकॉज पॉइंट तो ऑलरेडी दे दिया है। तो बताओ 3 ने 10 को डिवाइड किया, 3 3 3 3 जार कितना, 9। यानी यहां पर फिर पॉइंट बनता ही रहेगा, ऐसे आते ही रहेंगे आंसर। ठीक है, तो बताइएगा यहां पर कितना डेसिमल पॉइंट, 1। यहां का डेसिमल पॉइंट 2। तो 1 + 2 कितना, 3। तो जो आंसर आएगा उसमें 3 डेसिमल होना चाहिए, एंड 3 डेसिमल वाला पॉइंट कौन सा था, सी। तो सी इज द राइट आंसर। नोट डाउन कर लेना लेकिन। ओके, तनुश्री को ऐड। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया। जीरो दिखा तो उसमें डेसिमल डिनोमीटर में, ऊपर देखा तो पॉजिटिव है वो। आगे बढ़ू, इसको लिख लेना ये, क्योंकि ये थोड़ा सा गड़बड़ कर देगा, नंबर बड़ा है तो। हाँ चले, एकदम बेसिक सवाल है, बट कहीं ना कहीं ये नंबर देखिए, मैं ऐसा लिखता हूँ, इसको प्रेजेंट कर रहा हूं पहले। नंबर क्या है ना, 0.2 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय प्लस 0.01, और यहां पर है डिवीजन। इसमें दे दिया 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.02, यार ऐसा ये नंबर है, ऐसे मान लो। व्हाट इज द आंसर? फ्रैक्शन में क्या आएगा? अब थोड़ा नंबर भी गड़बड़ लग रहा है, अभी के लिए पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। एक बात बताओ, 0.2 इंटू 0.2 एक ही नहीं, मल्टीप्लाई कर रहा है। अब 0.2 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई करे, हाँ ये नंबर भी शायद, एक मिनट, -1, 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.02 रेस टू द पावर इक्वल टू, अभी के लिए चलो ऐसे ही चलते हैं कि बेसिक अगर यही सवाल है। बताओ 2 इंटू 2 कितना, 4। तो 4 है, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं कि 0, बट ये एक पॉइंट और एक पॉइंट, कितना पॉइंट हो जाएगा, 2 पॉइंट पे आएगा 0.04 प्लस ये नंबर तो अपना वैसे ही है 0.01। यहां तक स्टेप समझ में आ रही? ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां से आ जाता हूं।
यहाँ पर देखिए यार, ये 1 into 1 तो 1 होता है, लेकिन इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है, तो 2 पॉइंट होगा, तो इसको लिखेंगे 0.01 प्लस ये तो ऑलरेडी है 0.02। चलो यहां तक क्लियर, सभी में क्लियर। एक बात बताओ, सभी में कितने पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, ऊपर और नीचे क्या क्या पॉइंट है? इसके पास कितने पॉइंट है? इसके पास भी दो दो पॉइंट है कि नहीं, तो दोनों को कॉमन ले सकता हूं मैं, 2 2 पॉइंट। इसके पास भी कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट। इसके पास भी कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट। तो दोनों में सेम ही पॉइंट है ना, तो दोनों का ऊपर का और नीचे का पॉइंट क्या हो जाएगा? कैंसिल ही हो जाएगा। अगर पॉइंट कैंसिल हो गए तो इस नंबर को क्या लिखूंगा ऊपर? 4 प्लस कितना? 1। और ये नंबर क्या बन जाएगा? 1 प्लस कितना? 2। देन व्हाट इज द राइट आंसर? 5/3। 5/3 इज द आंसर। और 5/3 ऑप्शन नंबर ए। आईएमपी कर देना, बिकॉज इसने खाली डेसिमल पॉइंट को निकालने की कोशिश की। ठीक ठीक है। तनुश्री ऐड हो गए हो, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तनुश्री यहाँ पर होती तो आज पार्टी बनती आप लोगों की। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे तनुश्री, कल उनका बर्थडे था। ठीक है, तो फिर इंस्टीट्यूट में केक कटिंग तो हो ही सकता था। ठीक, चलिए। तो आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये वाला देखिएगा। हाँ, अब ये थोड़ा सा देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है इसमें। हाँ, क्या बताया गया? 52,416 इज द नंबर, इज डिवाइडेड बाय 312। इस नंबर से डिवाइड किया। देन द क्वेश्चन इज 168। व्हाट इज मीन बाय क्वेश्चन? आंसर डायरेक्टली डिवाइड कर दो। तो उसका कहना है कि ऐसे नंबर आ गया कि नंबर गिवन है 52,416, इस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है 312 से, तो आंसर आता है, कहता है 168 का। सही है, यहां तक लिखा। फिर देन उसने पूछा व्हाट विल बी द क्वेश्चन व्हेन द नंबर 52.416 डिवाइडेड बाय 0.0168। इसका आंसर क्या आएगा? बताओ, क्या आंसर दोगे? यार इस नंबर को इससे डिवाइड करने के बाद ये आंसर आता है, पर उन्होंने पूछा ऐसे डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा। तो इसमें कैलकुलेशन तो ज्यादा नहीं है, खाली डेसिमल पॉइंट को आपको अरेंज करना है। स्टार्ट। हाँ, अदिति सी ऑप्शन। ऑफलाइन से अदिति इनका सी ऑप्शन, स्वप्निल ऑनलाइन से सी ऑप्शन। अप्रोच देखना चाहता हूं मैं, आप क्या बनाओगे और कैसे सॉल्व करोगे। और कोई स्टूडेंट? ओके, तनया इनका सी ऑप्शन। प्रीति इज ऑल्सो सी ऑप्शन। सी वाले ज्यादातर है, पक्का सी आएगा। सी का ऑप्शन है 3120 यार। हाँ, पीयूषा इनका भी सी ऑप्शन। स्क्रीन दिसत नहीं है मयूर, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बाकी स्टूडेंट स्क्रीन चेक कर लीजिएगा। ऐसा लग तो नहीं रहा है मुझे, नेटवर्क कोई, नेट तो क्लियर ही है। बाकी सभी स्टूडेंट बताओ। रुद्रा रानी आप बताओ, संध्या, साइली, शीतल, स्क्रीन क्लियर है कि नहीं आ रहा? रक्षा स्क्रीन एक बार चेक कर लो, क्लियर है कि नहीं आप लोगों को। ठीक। मयूर आई थिंक आपकी तरफ नेटवर्क का हो सकता है, बारिश की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ होगा। ठीक है, बट यहाँ से तो क्लियर है। ठीक है, चल एक काम करता हूँ। एक बात देखो, इतना सिंपल कैसे था? ये नंबर सर सॉल्व करो, आंसर देना था। मैंने कहा ये नंबर और ये नंबर एक जैसा है कि नहीं? पूरा एक जैसा है, और हमें डिवाइड करना है इससे। ठीक है, तो मान लो कि ये दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, ये प्लेस चेंज किए, तो आप क्या कहोगे? सर ये नंबर यहां पर आ जाएगा और ये नंबर इधर चला जाएगा, होगा कि नहीं? इंटरचेंज, यानी इंटरचेंज करने के बाद आंसर कितना आएगा? 312 आएगा। यहां तक सभी को क्लियर है कि इंटरचेंज अगर होगा, ये दोनों प्लेस 312 आंसर आएगा। तो इंटरचेंज ही तो कर रहे हैं, तो यानी जो आंसर आने वाला है उसमें 312 आना ही चाहिए। 312 ये नंबर तो होना चाहिए, तो सभी ऑप्शन देखा, सभी में 312 है। तो गड़बड़ कौन सी है? डेसिमल पॉइंट की। फिर तो डेसिमल पॉइंट को निकालते हैं। हमारा आंसर पहले देख लेना, हमारा आंसर फिक्स है, क्या है?
312 ये नंबर आना चाहिए। अब मुझे डेसिमल पॉइंट को अरेंज करना है। डेसिमल पॉइंट कैसे बताओ, इसके पास कितने डेसिमल पॉइंट, 3 है। तो मैं खाली नंबर गायब कर देता हूं यहां पर 312 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय, इसके पास कितने डेसिमल पॉइंट, 4 है। तो ये बन जाएगा 10⁻, कितना, -4 ऐसे। अब बताओ यार, ये -4 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, +4 बनेगा। तो यही नंबर आपका ऐसे आ जाएगा 312 × ये +4 और ये -3, व्हाट इज द डिफरेंस, +1। ठीक है, तो 10⁻ +1, देन व्हाट इज द आंसर, 3120। सी वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर, ऐसा आंसर। ठीक है, डेसिमल पॉइंट को चेंज कर दो, आंसर आ गया। आगे बढ़ू, देखिए नेक्स्ट अगला एग्जांपल ये वाला। हाँ, अब देखो इन्होंने कैसा है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया है, और ये कोई तो आईबीपीएस क्लर्क का कोई एग्जाम्पल है, 2020 के आसपास का पुराना एग्जाम्पल। ठीक है, तो अभी के हिसाब से तो हम लोग पुराना ही कहेंगे, क्योंकि 4 साल 5 साल पीछे। इसने पूछा हाउ मेनी डिजिट विल बी देयर right of the decimal point in the production of 95.75 into 0.02554। इसका कहना है कि नॉर्मली 95.75 का मल्टीप्लिकेशन किससे किया जाए, 0.2554 से किया जाए, तो डेसिमल पॉइंट कितने आएंगे ये बताइएगा जरा। हाउ मेनी डेसिमल पॉइंट, 95 का 95 पॉइंट, इसका मल्टीप्लिकेशन इस नंबर के साथ करेंगे तो डेसिमल पॉइंट आएगा ना कुछ ना कुछ, कितना आएगा ये बता दो। मतलब एकदम बेसिक, और आईबीपीएस में आया हुआ एग्जांपल, उस साल का एग्जांपल 2021 का ही है। ठीक है, तो कितना आएगा, ऑप्शन है 6 आना चाहिए। हाँ, बट इसमें हाँ एक ऑप्शन मिसिंग है, चलो मान लो यार ऑप्शन ही गलत है अभी तक, तो ऑप्शन और एक ऐड कर देता हूँ, ऑप्शन इज द नन ऑफ दिस। आप जो नन ऑफ दिस टिक करोगे उसको मुझे राइट नंबर चाहिए। हाँ, नंबर मैं जानता था कि मैं नन ऑफ दिस लिखूंगा, तो आप बताओगे नन ऑफ दिस, क्या आंसर आएगा, व्हाट इज आंसर, 6 लग रहा है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट तो 6 ही आना चाहिए। 5, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर, बट इसका आंसर 6 नहीं होता। देखिए, एक कंसेप्ट अभी तक मैंने आपको ये पढ़ाया, टीच क्या किया मैंने, कि यार कोई भी नंबर देख लो, इसमें कितने डेसिमल पॉइंट, 2 है, इसमें कितने डेसिमल पॉइंट, 4 है। तो हम लोगों ने कहा 2 + 4 कितना होता है, 6। ये हमारा आंसर क्लियर है कि इसमें तो 6 डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, ये तो सही भी था। गड़बड़ देखो कहां पर होती है, आपका 6 आना चाहिए, सही भी है, लेकिन अगर इसका लास्ट नंबर देखा जाए तो क्या है, 5। इसका लास्ट नंबर क्या है, 4। तो 5 ने 4 को मल्टीप्लाई किया, 5 ने 4 को मल्टीप्लाई किया तो नंबर क्या बना होगा, 20। और 20 बना होगा, तो मैथ्स कहता है पॉइंट लगने के बाद जो भी नंबर आ जाए लास्ट में जीरो को कंसीडर नहीं करते। तो जीरो को कंसीडर नहीं करते तो जीरो तो हमारा गायब ही हो जाता। अब जीरो गायब हो जाता तो वन नंबर, एक जीरो माइनस करते तो डेसिमल पॉइंट कितना, 5। अभी के लिए आपको बहुत जेन्युइन आ गया, बिकॉज हमारे दिमाग में चल रहा था एक सिंपल सवाल। जब डिफिकल्ट कैलकुलेशन चलेगा ना, तो आपको खाली ये नहीं देखना है डेसिमल पॉइंट कितने हैं, उसके साथ में क्या देखना है, यूनिट प्लेस क्या है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएमपी कर लेना, सॉरी। अभी डेफिनेटली मैं गारंटी लूंगा सभी का आंसर सही भी आ जाएगा, लेकिन जब गड़बड़ में बहुत बड़े सवाल सॉल्व करने होंगे उस समय गलती जरूर होगी यार इस वाले कंटेंट पे। तो डेसिमल पॉइंट बताते समय आखिरी नंबर देखना कंपलसरी है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ू, चलेगा। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और बेहतरीन एग्जाम्पल है, और ये भी पीवाईक्यू में से ही उठाया मैंने, पीवाईक्यू में ही आया हुआ सवाल ही वही ले रहा हूं। पहले तो लिख देता हूं कि इसमें क्या क्या है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, उन्होंने कंडीशन कैसी दी है, कंडीशन है 47.2506 इज इक्वल टू है 4A प्लस 7/B प्लस 2C प्लस 5D। हाँ, 5 डिवाइडेड बाय 5D है।
7/b बताया, सही है, 7/b तो बता ही रहा है। 5/d यार, 5/d प्लस 6e, ऐसी कंडीशन दी गई है कि ये नंबर और इसका ऐसे रिलेशन है। फिर पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d एंड प्लस 3e, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऐसे पूछा गया है। तो थोड़ा सा तो अलग ही है, जो अभी तक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में काफी हद तक अलग है। तो डेफिनेटली टाइम भी बढ़ाऊंगा, बिकॉज अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे, और ये सॉल्व करना है मुझे। ठीक है, तो 2 मिनट का टाइम लगा रहा हूँ, स्टार्ट। अप्रोच देखते हैं कितने स्टूडेंट बना पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अदिति, ऑप्शन डी लगेगा, 213। पक्का कि ऐसा लग रहा है कि अब नहीं, मैं टिक कर दूं? लगना अलग है, निकालना अलग है, एग्जैक्टली ठीक है। पीछे आंसर रोहित, क्या लग रहा है? सी है, मतलब पक्का है या कैसे की? निकिता पीछे। ओके, ऑनलाइन में किसी का आंसर है, प्रीति। ओके, निकिता पवार ऑनलाइन से कह रही सी ऑप्शन। ओके, सी आएगा। ओके, और किसी का आंसर? अभिषेक, सृष्टि। हाँ, सी ऑप्शन। ओके, अंजलि इज ऑल्सो से सी ऑप्शन। ओके, हाँ चलो, कंटेंट तो सॉल्व कर लेंगे। एक बैंकिंग की आपको खबर देता हूँ, खुशखबरी आप सुन लोगे कि आपको लगेगा। एसबीआई पीओ का कल रिजल्ट आउट हुआ, कल 2 दिन हो गए। करेक्ट है, 1-2 दिन ही हुए ना पीओ का। ठीक है, कल ही आउट हुआ है, परसों परवा, म्हणजे 2 दिवस झाले। एसबीआय पीओचं रिझल्ट आउट होऊन 2 दिवस झाले, पण एसबीआय पीओचा जर तुम्ही पेपर बघितला, आप पेपर देखो, प्रीलियम का जो रिजल्ट लगता है ना, उससे थोड़ा सा ही ज्यादा लगता है, मतलब ये 61 पॉइंट समथिंग जो जो भी स्कोर है। अच्छी न्यूज क्या है ना, एसबीआई ने अभी क्लर्क का एग्जाम लिया, अभी पीओ का एग्जाम लिया रिसेंटली। हमारे अभी क्लर्क का रिजल्ट आना बाकी है। ठीक है, मेंस का रिजल्ट मतलब फाइनल सिलेक्शन। एसबीआई का खुद का कहना है हम लोग जुलाई अगस्त में दोबारा वापस आ रहे हैं। नॉर्मली बात क्या होती है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर हायरिंग करता है तो साल में एक बार निकालता है, और साल में निकालेगा तो या हो सकता है अर्जेंसी लगी तो 6 महीने में निकालेंगे। इस बार एसबीआई क्या कह रहे हैं, नहीं है, बैक टू बैक निकालेंगे। मतलब आपका, आप में से जो भी स्टूडेंट ने अभी एसबीआई क्लर्क दिया होगा, तो दोबारा कब चांस है? अगले महीने दोबारा एसबीआई की नोटिफिकेशन आउट होगी। ठीक है, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मतलब एक आध बार हो गया कि मैंने तो अभी एग्जाम दिया बट मेरा नहीं निकला सर। ठीक है, तो आपके पास तुरंत नेक्स्ट मंथ में चांस मिल रहा है। ठीक है, और खास करके एसबीआई की नोटिफिकेशन आती थी, हर साल फेब के आसपास एग्जाम हुआ करता था, मतलब लास्ट लास्ट दिसंबर में हम लोग एग्जाम में दे रहे थे। इस बार बैक टू बैक बैंकिंग का एग्जाम है आपका। ठीक है, आप जुलाई से जो स्टार्ट होगा आपका, जुलाई का एंडिंग से ले लो आप एग्जाम का डेट, तो कंबाइन आपको दे देगा दिसंबर तक, आप हिल नहीं पाओगे, और हर महीने में एग्जाम होगा। इनफैक्ट कि हर महीने का सैटरडे संडे ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे कि जिन्होंने यसू के लिए भी अप्लाई कर दिया था सर मैंने, तो आपका तो पूरा मंथ सैटरडे संडे पैक रहेगा। ठीक है, हर दिन कोई ना कोई एग्जाम होने वाला है। अगर मैं बैंकिंग की 3 पोस्ट करूं, असिस्टेंट, पीओ एंड यसो, एवरी मंथ ऐसा लगेगा, इस बार भी जाना है, अगले वीक में भी जाना है, इसमें भी जाना है। और आप सभी जानते हो बैंकिंग का पूरा एग्जाम पैटर्न सभी का क्या होता है, सेम ही होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि इसका अलग पैटर्न है उसका अलग पैटर्न है, सेम होता है। खाली पीओ में लेवल चेंज होती है, मेंस क्लर्क में सिंपल होती है, इतना आपको ध्यान रखना है। और जो पीओ की स्टडी कर रहे हैं, मेंस के लिए थोड़ा स्ट्रेटेजी अलग चल रही है। ठीक है, ऐसे करना है। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो है, और ऐसे ही मान के चल रहे हैं।
इसी साल में कैसे निकालेंगे, उसी ओरिएंटेड हम लोग प्रयास करते हैं। पूरा गोल ऐसे सेट कर लो, वन यही साल है, अगले साल मैं एग्जाम नहीं दूंगा। हम लोग जानते हैं कि एक एज लिमिट होती है, 32 है। ओबीसी में आ रहा है तो 33 दे रहा है बच्चा, कास्ट में आ रहा है तो 35 दे रहा है। खुद को तसल्ली मत देना कि मैं 35 ईयर तक दूंगा, एक साल दूंगा, एक इसी साल दूंगा, अगले साल से पढ़ाई नहीं करूंगा। ठीक है, क्या होता है ना, अब आप तसल्ली देने लगते हो कि मैं नेक्स्ट ईयर दूंगा, तो आपकी स्पीड जो है ना वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसकी क्या गारंटी कि इस साल जितना टाइम मिल रहा है अगले साल मिले, कोई गारंटी है? ये भी क्या गारंटी है कि अगले साल नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा है, कोई गारंटी नहीं होता। तो जो समय मिला है उसको प्रॉपर यूटिलाइज कीजिएगा, यही साल है, लास्ट अटेम्प्ट है, यही देके जाऊंगा। ठीक है, ऐसे मान के चले। और टीचर एज अ रोल मेरा काम रहेगा जो आता है वही पढ़ाऊं, और जितना आता है पूरा भर भर के पढ़ा दो, आपको दिखा दूं कि ये एग्जाम में कैसे चल रहा है, विद टेस्ट सीरीज साथ स्टार्टिंग से लेके। ठीक है, अब चलो इस कंटेंट पे बात करता हूँ। ये कंटेंट आया, हमें इससे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या लग रहा है, किसकी आवश्यकता है हमें? कब ये सॉल्व होगा? नॉर्मल सी बात है, ये कब सॉल्व होगा? जब मेरे पास ए की वैल्यू हो, जब मेरे पास किसकी वैल्यू हो, बी की वैल्यू हो, जब मेरे पास सी की वैल्यू हो, जब मेरे पास डी की वैल्यू हो, और मैं वैल्यू पुट करूं तो मेरा आंसर बन जाएगा। अब वैल्यू पुट करने के लिए आंसर बनेगा तो मुझे कंपेयर तो इसके साथ करने के लिए बताया गया उसने। तो आप थोड़ा नंबर को बारीकी से देखिएगा, आपके सामने क्या नजर आएगा। इसके पास 4 है तो इसके पास भी 4 है, इसके पास 7 है तो इसके पास भी 7 बताया गया, नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट डिजिट। ये 2 है तो यहां पर भी 2 दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर 5 है तो इसके पास भी 5 नजर आ रहा है, वो जीरो नहीं नजर आया। लेकिन इसके पास 6 है तो लास्ट में क्या नजर आया, 6 नजर आया। मतलब कंपैरिजन तो डायरेक्ट डायरेक्ट चल रहा है वो। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है, अगर मैं इसको स्प्लिट करूं, ध्यान से देखना मैं यहां पर लिख रहा हूं, अगर मैंने इसको स्प्लिट किया होता तो मैं इसको क्या लगता, मैं इसको क्या लिखता, ऐसे लिखता 40 + 7 +0.2 +0.05 +0.00, कितने यार, 3 जीरो है ना, 06। क्या अगर मैंने आपके सामने इसी नंबर को ऐसे लिख दिया और मैंने कहा इनकी एडिशन इसके समान आएगी या नहीं आएगी? ये आएगा या नहीं आएगा? आएगा। कोई कह सकता है ना व्हाट इज द 43, 43 का मतलब होता है 40 + 3, लिख सकता हूं ना, अलग अलग भी तो लिख सकता हूं। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, डिजिट को ही अलग कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस। बचपन में ऐसे पढ़ा था ना, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, तो प्लेसेस के मुताबिक हम लोगों ने उसको प्रेजेंट कर दिया, अलग कर दिया। अब अगर प्लेसेस के हिसाब से अलग कर दिया तो व्हाट इज द 4a बरोबर कितना आएगा फिर, 40 आना चाहिए। 4a बरोबर 40, देखिए मैं यहां पर प्रेजेंट करता हूं, 4a बरोबर मेरा 40 आता है। अगर 4a बरोबर 40 आता है तो a की वैल्यू कितनी यार, a की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी, a की वैल्यू 10। ठीक है, स्टेप समझ में, a की वैल्यू 10 है। अगर a की वैल्यू 10 है तो यहां पर नंबर कितना था, 50 था, यहां पर नंबर 50 था। सेकंड नंबर उठाता हूं, सेकंड नंबर देखिएगा, ये देखो सेकंड नंबर 7/b बरोबर क्या हो जाएगा, 7। अगर हम लोग कह रहे हैं 7/b बरोबर 7 होता है तो 7 7 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। फिर b की वैल्यू 1 होनी चाहिए, अगर b की वैल्यू 1 होनी चाहिए तो यहां पर नंबर क्या बनेगा, 3 बन जाएगा, ये 3 बनेगा आपका। ठीक है, चलो d के बारे में बात करते हैं। फिर वो कहता है 6c बरोबर कितना आना चाहिए, नहीं सॉरी, कौन सा नंबर, ये नंबर 2c बरोबर कितना आना चाहिए, 0.2। तो देखिए यार नंबर ऐसे लिख रहा हूं, 2c, हाँ 2c बरोबर 0.2, ये स्टेप समझ में, 2c बरोबर 0.2। तो मैंने कहा c की वैल्यू निकालते हैं, c की वैल्यू निकालने के लिए ये नंबर इधर डिवाइड करेगा, है कि नहीं? या ऐसे मान लो c इज इक्वल टू क्या, 0.2 डिवाइडेड बाय कितना, 2, ऐसे कर सकता हूं, 2c बरोबर 0.2, ये स्टेप समझ में आ रही है? 0.2 से डिवाइड किया, ये कितना आएगा, 0.1 आएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद। अब 0.1 आएगा तो इसका नंबर क्या बनेगा, 0.6 बनेगा, 0.6। हाँ, आगे चलता है, नेक्स्ट नंबर देखिए, d की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई d इज इक्वल टू 0.05, ये नंबर है, हाँ, ये नंबर देखना। तो इसको ऐसे लिखा गया, इसको लिखेंगे कि 5 डिवाइडेड बाय डी इज इक्वल टू 0.05। ये दोनों प्लेसेस चेंज करता हूं तो d इज इक्वल टू बनेगा 5 डिवाइडेड बाय 0.05। बस खाली नंबर चेक कर लो आप, एक बात बताओ, इसके पास कितने डेसिमल पॉइंट है, 2 डेसिमल पॉइंट है, यानी आप उसको कैसे लिखोगे, 10 टू द पावर -2, -2 ऊपर जाएगा तो +2, तो 10 का क्या स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना, 100, 5 5 तो कैंसिल होगा, तो d की वैल्यू कितनी, 100। तो सीधा d की वैल्यू यहां पर 100 है। अगर d की वैल्यू 100 है तो बताओ यहां पर तो सीधा d ही है, तो ये 100 होगा d की वैल्यू फिर। ठीक है, प्लस 3e, अब देखो नंबर डायरेक्टली भी बना सकते हैं, 3e
मतलब 3e निकालना है, 6e बराबर कितना है ये नंबर, तो 6 से कैंसिल करो, 0.00 आता रहेगा, यानी ये बहुत नंबर छोटा हो जाएगा, 0.0001 कुछ तो आएगा। अब मुझे एडिशन करना है, एडिशन थोड़ी पूरा करते बैठेंगे, एडिशन तो रफली नंबर पता चलता है, ये 100 है, ये 50 है और ये 3 है, तो कितना नंबर 153, तो 153 वाला होना ही चाहिए, ये इज द आंसर। आईएमपी कर लेना बिकॉज ये अलग पैटर्न आ गया था, ठीक, आईएमपी करके रखिए, या नोट्स में जहां पर आईएमपी दिखे उसको जरूर एक बार चेक करके जाना है। देखो जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उसको इसी साल एग्जाम निकालनी है, ऐसे मान के चले, और जितने अंडर ग्रेजुएट एक दो अगर कुछ बच्चे हैं तो उनको क्या करना है, जैसे फाइनल ईयर हुआ हाथ में गवर्नमेंट का जॉब आना चाहिए, ऐसे प्लान बनाओ, ठीक है। क्लासेस कब ज्वाइन करना अच्छा होता है आपके, क्या लग रहा है, ग्रेजुएशन के बाद या अंडर ग्रेजुएशन में? अंडर ग्रेजुएशन में अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन आने तक नहीं है पूरा कंसेप्ट भी पता चल जाता है कि क्या करना है। बहुत बार गलती क्या होती है कि हम लोग पहले ग्रेजुएशन करते हैं, फिर एक साल इधर उधर टाइम पास करते हैं, फिर आता है तो वो एज हमारा निकल जाता है। अंडर ग्रेजुएशन बच्चा है तो फैमिली बहुत सपोर्ट भी होती है कि भी चलो अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन हुआ तो एक फैमिली का भी प्रेशर बना रहता है ना सभी पे। चलिए बनाया सभी ने, ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये वाला देखिए, आई थिंक ये हो गया था अभी, कितना आंसर आया था इसका, ये वाला आंसर था ना 3120, तो ये डायरेक्टली वही एग्जांपल तो नहीं कंडक्ट कर रहा हूँ, ये हाँ, रिकरिंग वाला कन्वर्ट किया था आपको मैंने ये पढ़ाया था कि यार, मैंने हम लोगों ने ऐसे बताया कि अगर कोई भी नंबर 0.2222 चलेगा तो इसको क्या लिखेंगे, 2/9 लिख देंगे। अगर ये लास्ट वाला कंसेप्ट है ना, 232323 ऐसे चला, तो क्या लिखना है इसको, 23 डिवाइडेड बाई कितना, 99, आखिरी काल, इसका प्रीवियस लेक्चर देख लो आप डायरेक्टली, ठीक है। तो ये वाला जो पैटर्न है इसमें कितने नंबर रिपीट हो रहा है, 232323 रिपीट हो रहा है, व्हाट इज द आंसर, 23 डिवाइडेड बाई 99, तो उसको लिखने लायक तो नहीं है। हाँ चले, बेस्ट एक सिंपल सिंपल सा एग्जांपल है, देखिए क्या बताया गया है, नंबर इज गिवन 0.009 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 0.01, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, स्टार्ट, सिंपल तो है। पहला ऑप्शन देखो हर एक के आगे पॉइंट है, मतलब 0 पॉइंट है ना सभी में, तो पहला ऑप्शन 0.009, सेकंड ऑप्शन 0.09, थर्ड ऑप्शन 0.9, ठीक है, डॉट दिया है और डी ऑप्शन में डॉट ही नहीं है, खाली 9 है, तो कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन ए। यार इतना सिंपल सा गलत नहीं होना चाहिए, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है। ओके, यश ऑनलाइन में तो सी वाले ऑप्शन ज्यादा है, मयूर इनका कहना है सी ऑप्शन आएगा, ठीक है, उसके बाद में मैथिली इज आल्सो से सी ऑप्शन, ऑनलाइन वाले सी कह रहे हैं यार, और बताओ। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, हाँ, ऑप्शन बी। ओके क्या बात है, अभी तो बी ऑप्शन आ गया, हाँ ए बी सी, हाँ, और किसी का, साइली बी ऑप्शन, अंजलि डी ऑप्शन, स्वप्निल बी ऑप्शन, तो या तो मैं गलत ही पढ़ा रहा हूँ आपको अब ठीक है, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए, देखो फिर तो आपने क्या ऐसे, मतलब क्या लग रहा है ना कि मैंने टीच किया और आप एबीसीडी कह रहे हो, तो यानी टीचर गलत पढ़ा रहा है कि इधर उधर घुमा रहा है खाली, ऐसे नहीं आना चाहिए, दो ऑप्शन पे टिक रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा सा जाहिर सी बात है। चलिए एक काम करते हैं, एक्सट्रीमली सिंपल इस वजह से था, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी थी तो ये दोनों को चेंज कर देंगे, सही है, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या आती, 0.009 एंड डिवाइडेड बाय 0.01, सही है, ऐसे आ गया यहां तक क्लियर। एक बात बताओ सिंपल से, इसके पास कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है, कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है, डेसिमल पीछे जाएगा 3 पॉइंट है, तो नंबर क्या बनेगा हमारा, 9 × 10⁻³ कितना, -3, यहां तक सभी को क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चले, अब मैंने कहा यार इसके पास कितने पॉइंट है, ये पॉइंट पीछे जाना मतलब निगेटिव होना, कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है, डेसिमल 2 पॉइंट है, तो ये क्या बनेगा, 1 × 10⁻² कितना, -2, यहां तक सही है सभी को। आप सभी जानते हो कि 9 को अगर 1 से डिवाइड होगा तो आंसर तो 9 ही आएगा,
9 आएगा वो तो पक्का है। अब जो -2 है ये ऊपर जाने के बाद क्या होगा, +2 बनेगा। पूरा लिख रहा हूं एक्चुअली, तो देखिए ऊपर तो आंसर था 9 × 10⁻³ प्लस क्या हो जाता, 2 हो जाता, क्योंकि इसका बेस और इसका बेस क्या है, सेम है, तो वहां पर पॉजिटिव होता। ठीक है, यहां तक आ गए। अब एक बात बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर, -1, तो 9 × 10⁻⁻1, इसका मतलब जो आंसर आएगा उस आंसर में एक पॉइंट होना चाहिए, खाली सिंगल पॉइंट होना चाहिए। कौन सा सिंगल पॉइंट वाला आंसर था, ऑप्शन सी इज द आंसर है, इसमें एक ही पॉइंट था, बिकॉज इसके पीछे आगे कुछ भी नहीं तो जीरो यहां पर होगा, इसके आगे कुछ भी नहीं तो जीरो यहां पर होगा, यहां पर भी जीरो होगा, ऐसे उसका कहना। तो सी इज द आंसर, इतना सिंपल स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ू, समझ में आ रहा है, ठीक। चले नेक्स्ट। आईएमपी करने लायक तो नहीं, लेकिन पता नहीं इसमें गलती कैसे हो गई, बहुत सारे एकदम बेसिक है। चलो अगला सवाल। 0.04 into 0.0162, व्हाट इज द आंसर। ये 10⁻³ है, 10⁻⁻4 है, 10⁻⁻5, 10⁻⁻6, वो पावर में, ये बात ध्यान में रखिए। हाँ, डी ऑप्शन। यश आप डी बता रहे हो ना पक्का, तो ऐसा नहीं तो मुकर जाओगे आप, इन्होंने बी बताया तो। ठीक है, ओके चलो, यश इनका डी, अदिति बी, ऑनलाइन में बताइए यार बी। अब तो ये तो ऐसा सवाल हो गया क्लास में बताने के बावजूद नहीं आ रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, मैं अगर पीवाई को यहाँ पर पढ़ा भी दूं, टीच करूँ, हाँ, सी ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन ऑनलाइन में, हाँ। प्रीति इनका बी ऑप्शन, ऑनलाइन वाले बताइए यार, अंजलि इनका डी ऑप्शन, तनुश्री, ओके, निकिता इनका डी बी ऑप्शन, सभी ने बता देना, हाँ। इधर रक्षा, रुद्रा रानी, प्रीति, सभी ने बताओ, एकदम क्या है ना। देखिए यार, एक बात बताओ क्या, हमारा सेशन बैंकिंग की जो बैच हम लोगों ने लॉन्च की, आज कौन सा सेशन चल रहा है। पहला दिन तो हमारा खाली सिला इंट्रोडक्शन में चला गया। सर आए, रोहित सर मैनेजर आए, उन्होंने कुछ बताया आपको, ज्ञानेश्वर सर आए थे, उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, मैंने कुछ आपको एनालिसिस बताया, एक लेक्चर तो इंट्रोडक्शन में, आज तीसरा ही सेशन है ना। तो 3 सेशन हुए, 3 सेशन में एक सेशन पीवाईक्यू का मैंने ले लिया, मतलब वो बताया, और ये तो अभी लेक्चर में हुआ वाला सवाल है, ये अभी हुआ ना रिसेंटली, और ये होने के बावजूद भी गलत हो रहा है। ठीक, चलो एक बात बताओ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सवाल मत करना। बताओ डेसिमल पॉइंट कितने, इसमें 2, इसमें डेसिमल पॉइंट कितने, 4, बताओ 2 + 4 कितना, यानी जो आंसर आएगा उसमें 6 डेसिमल पॉइंट होने चाहिए। अब आंसर आएगा उसमें 6 डेसिमल पॉइंट होने चाहिए, सर सभी ऑप्शन को देखा, सभी का स्टार्टिंग 6.48, 6.48, 6.48, 6.48, यानी आंसर पक्का है कि जो आंसर आने वाला है उसमें स्टार्टिंग नंबर 6.48 होना चाहिए। तो एक बात बताओ, 6.48 में डेसिमल पॉइंट कितना है, 2 है, तो बचे कितने, 4, हमें तो 4 पॉइंट देना ही, उसको 6 देना है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 10⁻⁻4। अरे ये आईबीपीएस में आया हुआ सवाल है, और अभी उस दिन पढ़ाने के बावजूद आप गलत कर रहे हो। तो मैं गारंटी से कहता हूं, आप बैंकिंग का एग्जाम दोगे, आपको पीवाई क्यू पूरा भी रटवा दो भी दो और गाइडेंस भी दे दो, तो भी आप क्या करोगे पता है, आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्लास में हुआ है। अगर एक दिन पहला नहीं पता चल रहा है तो कैसे लिखोगे आप। ठीक है, तो बी इज द ऑप्शन। मतलब ये कहानी कैसे बन रही पता है, 10th में कोई स्कूल ऐसा मिल जाए, 10th एंड 12th में, जिसमें चीटिंग चलती है, और प्रिंसिपल ने क्या उठा उठा के नवनीत की गाइड लाके दे दे कि बेटा इस गाइड में सवाल है लिखो, लेकिन बच्चे को पता नहीं चल रहा कि कौन सा क्या लिखना है। ठीक है, ऐसे होगा आपके साथ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए यार, एग्जाम्पल क्या है ना, 144 डिवाइडेड बाय 0.144, ठीक है, ऐसे नंबर, इज इक्वल टू 14.4 डिवाइडेड बाय एक्स, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है। स्टार्ट, ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं।
निकिता पवार ऑनलाइन से ऑप्शन ए। रोहित पक्का ऑप्शन ए। संध्या ऑप्शन ए, मयूर इनका ऑप्शन है। हाँ, ऑप्शन सी। ओके रोहित, अभिषेक इनका सी ऑप्शन, श्रेया इनका ए ऑप्शन, अदिति इनका ए, प्रीति इनका बी, स्वप्निल इनका ए। भगवान का शुक्र मनाएंगे हम लोग कि डी किसी ने टिक नहीं किया। नहीं तो सभी कर रहे हैं। चलो एक काम करो, क्या करना है आपको, डिवीजन ही। बट डिवीजन करते समय ये सभी को आ ही सकता है, गड़बड़ क्या है ना सर, पॉइंट है, पॉइंट निकाल दो। पहले पॉइंट निकालिए। देखो पॉइंट निकाल दो तो ये आंसर बहुत सिंपल बनेगा। ये देखो पहला नंबर जो है ना 144 है कि नहीं? ओके, इसमें कितने पॉइंट है बताइएगा? 3 पॉइंट है। तो हम लोग नहीं क्या 3 पॉइंट करेंगे तो 10⁻³ आएगा। तो इसको मैं लिखूंगा 144 इंटू द 10⁻, कितना, -3। चलो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, क्लियर है? इक्वल टू कर दिया। ये इसमें कितने पॉइंट है? 1 है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 144 इंटू द 10⁻, कितना, -1 डिवाइडेड बाय x। चलो यार यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, बता दो। कुछ है? निकिता क्लियर है? पीछे शुभम, स्नेहल सभी को क्लियर? ठीक है, ऑनलाइन में भी चेक कर लेना, यहाँ तक सभी को समझ। हम लोग क्या करेंगे, जैसे वैसे डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड और ये डिवाइड, ये तो कैंसिल ही हो गया। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 होगा, तो ये नंबर आएगा तो ये 1 को ही मल्टीप्लाई करेगा, तो ये तो x बनेगा। और ये नंबर जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, यानी 144 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻, कितना, -3। चलो यहां तक आ गए, ठीक है, क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान से बताइएगा कि इसके पास कितना है, -1 है, इसके पास कितना है, -3 है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, और आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडाइसेस, जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर की क्या करते हैं, एडिशन। अब एडिशन करेंगे तो बताओ -1 और -3 कितना, -4। ठीक है, एडिशन में -4। तो जो आंसर आएगा उसमें 144 इंटू 10⁻, कितना, -4। 10⁻⁻4 का मतलब क्या हुआ, उसमें पॉइंट कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। बताओ 4 वाला डेसिमल पॉइंट कौन सा था यार? ऑप्शन ए इज द आंसर, बाकी सभी गलत हो गए। मूड नहीं था आईएमपी करने का, बट पता नहीं आप करने दे रहे हो मुझे। देखो आईएमपी का मतलब ये होता है कि आपको एक बार देख के जाना है, हाँ, बट कभी कभार ऐसे हो रहा है कि बेसिक सवाल में गलती कर दो, तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है देखें। ठीक है, स्टार्ट करें। ये क्लियर हुआ सभी को अच्छी तरह से कि क्या? देखो कैलकुलेशन सभी को आता है, आप सभी को कैलकुलेशन आ ही रहा है। गड़बड़ क्या कर रहे हैं पता है, आप पॉइंट देखा आप घबरा जाते हो। पहले पॉइंट को निकाल दो, और पॉइंट निकालने के लिए पीछे जाएंगे तो माइनस, और आगे बढ़े तो प्लस, इतना होता है खाली। चलिए अगला सवाल, सिंपल है। द रैशनल नंबर इज रिकरिंग। इसमें रिकरिंग क्या हो रहा है, 1025 125 125 चलता है जा रहा है, 3 नंबर चलते जा रहे हैं। तो 125 डिवाइडेड बाई कितने, 9, 999। 999 लगा दो, आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये वाला सवाल, इसमें भी गलती करेंगे ऐसा लग रहा है मुझे। 30 सेकेंड इज ओनली, 30 सेकेंड टाइम रहेगा, प्लीज देखिए। ओके निकिता ऑनलाइन से सी ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, अभिषेक। ऑप्शन बी, प्रीति ऑप्शन बी। अरे इस पे क्या कैलकुलेशन है, बी ऑप्शन, बी। चलो टाइम अप। यार ऐसे सवाल देखेंगे तो कितना टाइम चला जाएगा। इसमें एक बात बताओ, डेसिमल पॉइंट कितने, 3, यहां पर कितना, 1, यानी 4 डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, मान लिया 4 डेसिमल। अब मान लो डेसिमल पॉइंट 4 होना चाहिए, ऐसे चले गए। डेसिमल पॉइंट हम लोगों ने कहा इसमें 4 होना चाहिए, क्लियर हो गया। अब ये होने के बाद मैंने ये भी क्लियर कहा था कि जब यूनिट प्लेस देखना भी जरूरी है। इसका यूनिट प्लेस क्या है यार, 2, इसका यूनिट प्लेस 6, 5, तो 2 इंटू 5 कितना,
10, यानी जब मल्टीप्लाई किया होगा तो आंसर 10 आया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा तो आंसर 10 आया होगा। डेसिमल पॉइंट 4 चाहिए, तो डेसिमल पॉइंट यहां से यूनिट प्लेस से काउंट होते हैं 1 2 3 4, और यहां पर पॉइंट लगा होगा, इसके आगे पॉइंट लगना जरूरी है ऐसे। तो अब देखिए आंसर बनाते समय ये 0, यहां पर पॉइंट 0 0, ये वाला आंसर होना चाहिए। बट हम लोगों ने देखा एक भी ऑप्शन में उसके पीछे 0 नहीं है, तो इसी नंबर को एग्जामिनर क्या लिखेगा, 0.001 लिखेगा, ये वाला ऑप्शन चाहिए था। कौन सा ऑप्शन? तो बी वाला आंसर करेक्ट है, बी वाले स्टूडेंट करेक्ट। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये एग्जांपल, अब ये सबसे सिंपल है, बताइएगा जल्दी। ये 10⁶ है, 3.14 इंटू 10⁻+6, तो +6 का मतलब 6 जीरोस है। अब 6 जीरोस है तो पहले 2 जीरो इसके गायब कर दो, 314 बना, कितने जीरो चले गए, 2 जीरो, अब कितने बचे, 4, तो 4 जीरो पीछे लगा दो, 1 2 3 4, ये वाला आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है ऐसे। चले अगला, मतलब सिंपल थे हाँ, ये कल हुआ था। ठीक है, बनाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट नंबर, लिस्ट का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर। ऑप्शन ए 0.2, ऑप्शन बी 1/0.2, ऑप्शन सी 0.2 के ऊपर बार यानी रिकरिंग, और ऑप्शन डी 0.2 का क्या है, स्क्वायर। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? हम्म, पक्का क्लास का ही सवाल है, क्लास में हुआ था, डी इज द राइट आंसर। बिकॉज देखिए पहला नंबर तो सीधा आ गया, 0.2 ही है, उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। 1/0.2 का मतलब हो गया, पॉइंट निकालो तो इसको 10 से मल्टीप्लाई, यहां से 10 से मल्टीप्लाई, ये क्या बनेगा ऊपर, 10 डिवाइडेड बाय कितना, 2, एंड 10 डिवाइड बाय 2 कितना, 5। ये क्लास का ही सवाल है, मैंने लिया था, इस वजह से जल्दी जा रहा हूं। इसको क्या लिखेंगे, 0.2 को बार मतलब 222 ऐसे लिख सकता है। ये जो नंबर है 0.2, इसका स्क्वायर है, तो 0.2 इंटू 0.2, तो बताओ 2 इंटू 2 कितना, 4, बट यूनिट प्लेस में इसमें देखना यहां पर और यहां पर, तो यहां पर पॉइंट देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये डी वाला है। क्लियर, ये पहले हुआ है क्लास में तो इस वजह से जल्दी ले लिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो इसने क्या बताया, सॉरी, 4.036 divided by 0.04, then what is the answer? ओके, संध्या, निकिता, साइली, इन सभी का सी ऑप्शन है, ऑप्शन सी। हाँ, और बेस्ट सिंपल सा ट्रिक्स है, सभी का पहले क्या आउट कर दो, पॉइंट निकाल दो। पहला वाला नंबर क्या बनेगा, फर्स्ट नंबर, इसका पॉइंट पीछे लेके जाएंगे तो नंबर क्या बनेगा, 4036 डिवाइडेड बाय, ये इसका भी पॉइंट निकाल दो, 4, ऊपर पॉइंट कितना है, 10⁻³ यहाँ पर पॉइंट कितना है, 10⁻²। यहां तक स्टेप समझ में, ये क्लियर है। अब मैं इसको डिवाइड करने जाऊं तो मैं जानता हूं डिवाइड करने जाएंगे तो ये नंबर देखो यार, 4 1 आर 4, फिर 0, फिर और 0 होगा, फिर 9 होगा, बट यहां पर ये -2 पर चला जाएगा तो क्या होगा, +2, तो 10⁻, देखो -3 में से +2 चला गया, कितना बचेगा, -1 तो जरूर बचेगा। देन व्हाट इज द आंसर, 1, देखो पॉइंट निकाल दो ना, कितना पॉइंट आएगा, 0 0 पॉइंट, ये वाला आंसर आना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए उसमें। तो एक पॉइंट वाला कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन था, सी इज द आंसर, सी वाला आंसर है। ठीक है, ये वाला आंसर है। अभी एक घटना आपको पता चल रही होगी, पुणे में ज्यादातर न्यूज में चल रही है, 2 दिन से नहीं, क्या कंटिन्यू पुणे में चल ही रही है, कोई बता सकता है क्या है, पुणे की घटना है। हाँ सही है, वैष्णवी करके जो मतलब एक जो एक लेडीज ही कहूंगा अभी तो मैं, ठीक है, उन्होंने जो सुसाइड किया उसके ऊपर केस बहुत चल रहा है, और रीजन ये जो चल रही है न्यूज में, मैं न्यूज की बात कर रहा हूँ, जैसे कि जो भी पर्सन है पॉलिटिकल कनेक्शन है, बहुत पॉलिटिकल कनेक्शन घर से थे, बिकॉज ऑफ द दहेज, या हम लोग है ना हुंडा प्रथा, अपन असं म्हणूया,
ठीक आहे, त्या पायी त्यांचा जो जीव गेला। ठीक, आप फोटो की फोटो देखो, उनका बहुत ही अलग लगेगा। और कहीं ना कहीं न्यूज में कंटिन्यू चल रहा है, उनका बेबी का भी फोटो दिखाई जा रहा है कि बच्चा कितने साल छोटा सा है, उस ओरिएंटेड। क्लास में एक स्टूडेंट है हमारे, स्नेहा करके, इंस्टीट्यूट में, मेरी पुरानी स्टूडेंट है। जब वो प्रिपरेशन करने के लिए आए थे मेरे पास, तो दैट टाइम फ्रेशर थे, पहले साल दिया, एक साल, और उसमें ज्यादा फैसिलिटी भी नहीं थी। 2013 की बात कर रहा हूँ मैं। 13-14 में कुछ ज्यादा फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, लिमिटेड बुक, लिमिटेड सोर्स। गांव से आए, प्रिपरेशन किया, 4-5 महीने बिताए, फिर पता चला कि नहीं हुआ, तो वापस घर चले गए। घर जाने के बाद पता चला कि हर बार नहीं किया, नॉर्मली अब कैसे ना, एक सर्टन एज के बाद में जाहिर सी बात है कि रिश्ते आने लगते हैं। ठीक है, लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो लोग, सामने वाला बच्चा भी, पर्सन भी आ रहा है कि इतना दहेज लूंगा। लड़की कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती, मतलब घर पे बैठी है, एजुकेटेड है। क्योंकि आज के डेट में है ना कि एजुकेशन हुआ इज द लेवल ओनली। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने डिग्री किया। हर कोई आदमी मिलेगा, डिग्री वाला मिलेगा। आप ऐसे कोई बच्चा नहीं देख पाओगे आगे फ्यूचर में कि उसके पास डिग्री नहीं है। डिग्री इज द नॉर्मल वर्ड हो गया। डिग्री यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड पास वाली चीज हो गई आज, सभी के पास डिग्री। ताने वही मारने लगे, डिमांड भी दहेज का है, बहुत ज्यादा डिमांड। और रीजन क्या है? कुछ नहीं करती, घर पे बैठी, डिग्री लेके बैठी है। ठीक है, और आज देखो बहुत सारी बार आजकल लोग क्या कर रहे हैं, ये भी करता है, डिग्री लेके बैठे तो मेहंदी क्लास लगा दो, कुछ ऐसे कुछ अलग अलग कर रहे हैं, बट प्रोफेशनली नहीं बात हो रही थी। पता है वो, एकमात्र ऐसे स्टूडेंट दिखे कि बहुत बार ताना मारने लगे, घर वाले भी मार रहे हैं, इतने दिन से पढ़ाई की हूँ। वापस फोन किया, सर मैं वापस आने वाले, साथ में अपने एक फ्रेंड को लाई, अदिति नाम की एक, अदिति नहीं है सॉरी, एक स्टूडेंट है, उनका भी फोटो लगा होगा वहां पर। दोनों आ गए और दोनों ने ठान लिया, ऐसे ठान के आए थे कि सर गांव तभी जाएंगे या तो जॉब मिले। पहले कैसे अप्रोच था पता है? जॉब करने के लिए आए, देखेंगे, क्लास लगाएंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है। लेकिन जब दोबारा वापस आए तो दिमाग में क्लियर हो गया था कि तभी वापस जाना है जब जॉब मिले, नहीं तो जाएंगे ही नहीं। पता नहीं यहाँ पर ही जॉब करेंगे, पार्ट टाइम करेंगे, फुल टाइम करेंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। आज के डेट में कंडीशन क्या है? दोनों के दोनों अपने सिटीज में एज अ सीनियर असिस्टेंट करके काम कर रही, दोनों लड़की, दोनों भी वेदर। क्यों है? आप स्नेहा से भी मिल सकते हैं, मैं हो सके तो उनको भी यहाँ पर इनवाइट करूंगा ही। दीप्ति करके सेकंड है, शी इज अ दीप्ति, उनका भी फोटो लगा, स्नेहा। दोनों जॉब कर रहे हैं, और आज पता है नहीं क्या क्या है, वो डिमांड नहीं करते सामने वाला लड़का कि कितना है, ये खुद सिलेक्ट कर रही है, मुझे पसंद है नहीं मैं तो मैं कैंसिल कर दूंगी। रीजन ये नहीं होता कि दहेज प्रथा, दहेज तो चल ही रहा है, मैं नहीं कहूंगा कि एकदम से बंद होगा। ऐसा पावर होना चाहिए कि मैं डिसाइड करूं लड़के को मैं पसंद करूं या ना करूं। सामने वाला ये ना बोले कि खाली देखने पे ही जा रही है। ठीक है, इसके नहीं यार, एटीट्यूड है, मेरे पास है, बता तू क्या है। ये अप्रोच। देखो मैं जानता हूं, मुझे भी सिस्टर है, मेरी भी बेटी है, लेकिन अप्रोच यही होना चाहिए कि लड़का डिसाइड ना करे, घर वाले डिसाइड नहीं करे दहेज के ऊपर। आप डिसाइड करो कि मैं पसंद करूंगी या नहीं करूंगी। ठीक है, वो पावर होना चाहिए, और उसके लिए क्या, खुद को बनाना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसे डिपेंड हो जाते हो कि सामने वाले पे डिपेंड, तो कहीं ना कहीं तो नहीं कि हमारी भी गलती हो जाती है। खुद की इमेज ऐसी बना लो कि मैं आगे अपने ऊपर दम पे खड़ी हूं, जहां पर भी जो भी मुसीबत है। ठीक है, चले यहां पर आज का सेशन रुकाता हूं। कल का सेशन के बारे में बता दूं, कल सुमित सर का सेशन रखा है मैंने। जैसे हम लोग, आपने, हम सभी ने डिसाइड किया था, संडे इज टोटली हॉलीडे। मैं चाहता हूं यार सातों दिन बिजी ना रहे, संडे पूरा एंजॉय कीजिएगा, घूमिए, मूवी देखिए, जो आपको एंजॉय करना करिए। सैटरडे तक मुझे क्लास में सभी बच्चे चाहिए, और कल का सेशन होगा स्पेशल करंट अफेयर्स बाय सुमित सर, मॉर्निंग में 8 o'clock, 8:30, 8 o'clock का ही सेशन होगा कल। क्योंकि सुमित सर बहुत दूर से आते हैं, आप जानते हो, उनका ट्रैवलिंग का ही एक दिन का अगर आप देखोगे, 60 किलोमीटर के आसपास ट्रैवलिंग हो रहा है सर का। बट वो आपके लिए स्पेशल आएंगे। तो सुमित सर का सेशन, प्रमोद सर का सेशन, उसके साथ में जो बच्चे का कोई डाउट्स होगा, ऐसे बैक टू बैक मॉर्निंग से लेके कल सैटरडे 2 बजे तक इंस्टीट्यूट चलेगी। ठीक है, मॉर्निंग में पहले 2 सेशन लगाऊंगा करंट अफेयर्स के, वन इज द सुमित सर करंट अफेयर्स, देन इज अ प्रमोद सर। हाँ, प्रमोद सर का मैंने थोड़ा सा चेंज करने का सोच रहा हूँ। हिस्ट्री जैसे उनका कंप्लीट होगा, एक सर पढ़ाएंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मतलब क्या, नेशनल न्यूज क्या, इंटरनेशनल न्यूज क्या, ऐसे चल रहा है। जैसे सुमित सर का वो अपना कमांड है, अपने न्यूज पे कमांड है पूरा। प्रमोद सर को थोड़ा सा चेंज करवा के क्या करने का चल रहा है, बैंकिंग फाइनेंस अवेयरनेस में क्या क्या न्यूज चली, इकोनॉमिक्स टाइम्स में क्या आया, बैंकिंग में कैसे रेपो रेट किसका किसके साथ टाइप हो, दोनों का कहानी आप अच्छी तरह से देखिए। प्रमोद सर का फाइनेंस में बहुत कमांड है। फाइनेंस जो न्यूज होती है ना, तो फाइनेंस वाला ही न्यूज हमारे बैंक में आ जाएगा। तो दोनों को मर्ज करके रखेंगे, वन इज द कैसे, इंटरनेशनल नेशनल न्यूज चल रहा है, और एक पर्सन पूरा फाइनेंस की बात कर रहा है कि यहां पर बैंक में क्या पूछा जाना चाहिए। क्योंकि आप बैंकिंग का पेपर देखोगे ना,
तो आपको क्या नजर आएगा, वो करेंसी गिरेंसी ठीक है, कैपिटल आ रहा है, लेकिन फाइनेंस वाली न्यूज ज्यादातर आता है विथ रेफरेंस वाले। ये एसएससी रेलवेज का पेपर देखूंगा तो कौन सा न्यूज चल रहा है, कैपिटल, थोड़ा सा जीके जीएस वाले न्यूज चल रहे थे, उस ओरिएंटेड बनाना है। तो कल का 8 बजे से 12 बजे तक का जीके जीएस, हाँ, 12 बजे से लेके 2 बजे तक का जो लोग रेलवेज देंगे उनका रेलवे का डाउट सॉल्विंग, मैं इंडिविजुअली उनका देखूंगा पेपर का। और जिनको ऐसे फिक्स है मैं रेलवेज दे ही नहीं रहा हूं, मैं एसएससी नहीं दे रहा हूं, तो आप लोगों को बैंकिंग का प्रीलियम का। और इसमें भी चांसेस है, आरआरबी का जो शेड्यूल आया था अभी जो हमारे पास 27 है, डेट वही है 27 को एग्जाम, बट आरआरबी का इंटरनली ऐसे चल रहा है कि वो एग्जाम पहले कंडक्ट नहीं करे, वो एग्जाम दूसरे को चांस देंगे। अब दूसरे का चांस देंगे मतलब कौन उतरने वाला है, एसबीआई ही लेने वाला है। तो थोड़ा डेट में गड़बड़ चेंज होगी, डेट मतलब एग्जाम डेट बदल नहीं रही है, एग्जाम डेट वही है, कैलेंडर में थोड़ा सा चेंज होगा। आरआरबी जो सबसे पहले शुरुआत कर रहा था वो लास्ट में जाने वाला है, और एसबीआई सबसे जो लास्ट में था वो पहले आने वाला है। तो सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एसबीआई दोबारा मिल जाएगा और अच्छी तरह से पोस्ट निकाल पाएंगे। सिलेबस आपके सामने रखूंगा, पीवाईक्यू के साथ चलना है, ठीक है। चलो थैंक यू, यहां पर रुकता हूँ, थैंक यू।